दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जारहाना बल्लेबाज ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है और पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन इन्हें अब बहुत जल्द कौमी टीम में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आजम खान की, जिन्हें अब इंटरनेशनल मटीरियल करार दिया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजम खान कौन है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त 1998 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे सिंध के शहर कराची में पैदा हुए। दोस्तों, आजम खान पाकिस्तानी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कोच और फार्मर क्रिकेटर मोइन खान के बेटे हैं और नदीम खान जो कि इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, ये आजम खान के चचा हैं। और शायद ये बात आप जानते हैं कि नहीं कि आजम खान का अदाकारा मरियम अंसारी का आपस में देवर और भाभी का रिश्ता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान के बड़े बेटे अवैस खान की शादी अदाकारा मरियम अंसारी के साथ 2 साल कबल फरवरी में हुई। दोस्तों, जिस तरह PSL में इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के छक्के छुड़ाए और 97 रन की इनिंग्स ने इवेंट में शायकीन की दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया। दोस्तों, जहां आजम खान की जबरदस्त बैटिंग और परफॉर्मेंस ने शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, वहां पर इन्हें इनके मोटापे की वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा है। कौन सी चक्की का आटा खाते हो हमें भी बताओ, तुम तो घर का सारा राशन अकेले ही खत्म कर देते होगे। एक्सरसाइज किया करो, क्या हाल कर लिया है अपना? तुम्हारी साइज के कपड़े भी मिल जाते हैं क्या? आजम खान के मुताबिक ये और इस किस्म की कई बातें मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ और इसलिए मोटा होने के नुकसानात से अच्छी तरह वाकिफ। दोस्तों, उनका कहना था कि लोगों को लगता है कि हमारे जैसे लोग हर वक्त कुछ खाते ही रहते हैं, वहाँ की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। हम सुबह पराठे, दोपहर को मैकडोनल्ड्स और रात को KFC खाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि ऐसे नजर आए, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, आजम खान कहते हैं कि हम भी चाहते हैं स्मार्ट दिखाएंगे, लेकिन शायद कुदरती तौर पर जिस्म ही ऐसा होता है कि कोशिश के बावजूद वजन ज्यादा कम नहीं हो पाता। जब कभी भी हम थोड़ा वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ अरसे के बाद वापस अपनी पुरानी डगर पर आ जाते हैं और बाज़ औक़ात रिजेक्शन भी सहना पड़ती है। दोस्तों, आजम खान का ये भी कहना था कि मुझे एक बार PSL फ्रेंचाइज ओनर ने कहा कि उन्हें एक मीटिंग के दौरान मोटा कहकर जिक्र किया गया था। दोस्तों, ये तमीज़ बांधने का मकसद ये है कि आजम खान के साथ जो बीत रही है मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ और शायद अगर वो मोइन खान के बेटे न होते तो टैलेंट घर की छत या मोहल्ले की गली तक महदूद रहता, लेकिन वालिद की वजह से मौके मिले और उन्होंने साबित कर दिया कि वजन ज्यादा होने के बावजूद क्रिकेट खेल सकते हैं। दोस्तों, आजम जब कौमी टीम में आए तो मुझ समेत बहुत से लोगों ने एतराज किया, लेकिन उनकी ऐसी जारहाना परफॉर्मेंस के इस टैलेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, कई बरस कबल जब नदीम उमर ने आजम की बैटिंग को अपने स्केल से तशबीह दी थी तो सबने बात हंसी में उड़ा दी थी। फिर उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से PSL में खिलाया गया तो इब्तिदा महदूद मौके मिले, कारकर्दगी भी अच्छी न रही और साथ ही वालिद के कोच होने की वजह से सिफारिशी के ताने भी मिलते रहे। दोस्तों, एक नौजवान को हर वक्त ऐसी बातें सहना पड़े तो वह सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाता है, लेकिन आजम के वालिद मोइन खान ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत शख्सियत के मालिक हैं और यकीनन इन्हीं से ये खूबी इनमें आई हो। तमाम तर तदकीर सहने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वजन थोड़ा कम कर लिया, लेकिन अब फिर पुरानी डगर पर लौट आए हैं। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि कौमी टीम की सिलेक्शन में फिटनेस का यकीनन बहुत अहम किरदार होता है। T20 में आपको रन्स बनाने के साथ रन्स बचाने भी पड़ते हैं। अगर वजन ज्यादा होने की वजह से आप आजादाना मूव नहीं कर सकते तो बैटिंग में आप जितने बड़े माहिर हो कोई फायदा नहीं होता। शायद यही वजह है कि आजम अपने वालिद की तरह विकेट कीपर है। दोस्तों, उन्होंने डाइव लगाकर भी कई शानदार कैचेस लिए हैं। बतौर फील्डर भी वो जब खेलते हैं तो बेहतरी परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, जिस तरह PSL में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के छक्के छुड़ाए वो काबिल दीद था। दुनिया भर की दीगर लीग्स में भी आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आजम खान को इंटरनेशनल मटेरियल करार दिए जाने लगा। दोस्तों, यूनुस खान कहते हैं कि आजम खान ने पावर के साथ अपनी स्किल्स का भी सबूत दे दिया है। अगर वो अच्छी बैटिंग और कीपिंग कर सकते हैं, डबल और 3 रन ले सकते हैं और ग्राउंड के चारों तरफ खेल सकते हैं तो उन्हें फिटनेस के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा कमरान अकमल कहते हैं कि आजम खान को मुस्तकिल मिजाज के साथ परफॉर्म करना होगा। दोस्तों, यूनुस खान का ये भी कहना था कि आजम खान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में क्वालिटी पेस का सामना किया और अपनी सलाहियतों का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया। उनके पास पावर तो मौजूद है मगर इन्हें स्किल्स पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस मुकाबले पर उन्हें स्किल्स पर तवज्जो देते हुए ग्राउंड के चारों जानब शॉट खेल। दोस्तों, जब यूनुस खान से आजम खान की फिटनेस के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि असल बात मैदान पर परफॉर्म करना होता है। हो सकता है कि कोई अपना वजन कम ना कर सकता हो मगर फिटनेस के लिए किए जाने वाले टेस्ट पास कर। आजम खान अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, कीपिंग कर सकते हैं, डबल और 3 रन ले सकते हैं, ग्राउंड के चारों जानब बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें
अपनी फिटनेस के बारे में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस परफॉर्मेंस के साथ आजम खान की टीम में जगह बनती है। ताहम एक बात जरूर कहूँगा कि आजम खान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ अच्छा खेलने की जरूरत है। दोस्तों मैं अब इस बात पर कायल हो चुका हूँ कि आजम खान को पाकिस्तान के लिए कम अज कम T20 क्रिकेट तो खेल ही सकते हैं। मोहम्मद रिजवान की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए बतौर विकेट कीपर एंट्री तो मुमकिन नहीं, लेकिन इन्हें फील्ड में कहीं और फिट किया जा सकता है और यकीन मानिए अब दुनिया के बड़े बॉलर्स भी आजम से डरते होंगे। दोस्तों अगर आजम खान को मौका दिया जाए तो यकीनन इम्पैक्ट नजर आएगा, टीम को एक अच्छा पावर हिटर भी मिल जाएगा और इससे पहले इनकी फिटनेस में बेहतरी का प्लान भी बना कर दे ताकि वो मजीद कारआमद साबित हो सके। इतने बेहतरीन टैलेंट को जाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज अगर आजम इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ने का ऐलान करे तो हर फ्रेंचाइज इन्हें लेने के लिए तैयार होगी। सिर्फ मोटापे की वजह से इन्हें नजरअंदाज न किया जाए और जहां जरूरत महसूस हो मौका दे।